कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ। आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी रहे हैं और बहुत आज मैं इनके पास इनके घर में आया हूं मिलने के लिए, शंकर दत्त मिश्रा जी। चलिए उनसे जानते हैं रंगमंच के बारे में। दत्त जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ आप कब से रंगमंच कर रहे हैं? बहुत रंगमंच तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि प्रारंभ से ही जब हम पढ़ते थे, जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी से लगाव था। और पहले स्कूल कॉलेज में भी जो फैंसी ड्रेस शो होते थे और जो वहाँ पर प्ले वगैरह होते थे उसमें भाग लिया करता था। तो इसके बाद फिर ऐसा समय आया कि हमारे बगल में ही कैलाश मंदिर है। हाँ, कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर में एक जो है वहाँ पर बाकायदे रंगमंच बना के और 4-5 दिन का उत्सव होता था, नाट्य समारोह होता था। उसी के अंतर्गत उसमें हम इंटरेस्ट लेते थे, पाठ भी करते थे और भी तकनीकी के भी जो कार्य होते थे स्टेज के वो कार्य करते थे। इसी तरह से जो है एक मन में एक रंगमंच के प्रति एक प्यार पैदा हुआ। और आने वाले समय में मैंने स्वयं एक संस्था का मैं संस्थापक था, मनसा नाट्य क्लब। कौन सा संस्था थी? मनसा नाट्य क्लब। मनसा नाट्य क्लब। तो उसमें और खेल कूद होते थे और ये भी एक नाटक भी हुआ करता था। नाटक भी का भी प्रारंभ उसमें हुआ। ये 60 के दशक में 60 के दशक में वो नाटक का वहाँ प्रारंभ हुआ। बढ़ते बढ़ते पहले तो छोटे से रूप में छोटे से मैदान, उसके बाद बड़ा रूप। हाँ, एक छोटे मैदान में हुआ करता था रंगमंच बाकायदे बना के। स्वयं ही हम लोग रंगमंच बनाते थे। बनाने वाले नहीं आते थे और स्वयं ही उसमें पहले तो फैंसी ड्रेस शो और वन एक्ट प्ले वगैरह करते रहे। उसके बाद फिर बड़े बड़े नाटक करने लगे। और विशेष रूप से चूँकि घनी आबादी थी और धार्मिक स्थल था, इसलिए यहाँ पर धार्मिक जो है नाटकों का से प्रारंभ किया। जैसे कृष्ण सुदामा, राम जन्म, कृष्ण जन्म, इस तरह के नाट्य जो हैं छोटे छोटे नाट्य शुरू किए। फिर आने वाले समय में ऐसा भी हुआ कि बड़े बड़े राधेश्याम कथावाचक ब्रजेंद्र लाल राय और गोविंद बल्लभ पंत, इनके नाटक भी हम लोगों ने खेलने लगे। और शिवालय के बड़े प्रांगण में, बगल में प्रांगण शिवालय है, उसके बड़े प्रांगण में भी नाटक हम लोग करने लगे। जिसमें क्षेत्र के ही लड़के उसमें भाग लेते थे और पाठ भी करते थे और स्टेज भी वगैरह भी हम ही लोग बनाया करते थे। कोई बाहरी वो नहीं करे, केवल सामान थोड़ा बहुत मंगा लेते थे जो नाटक कंपनियां थी उनके यहाँ से। बाकी सब कुछ व्यवस्था स्वयं करते थे। तो आप पहले अभिनय सीखा कि फिर निर्देशन में भी उतरे? आप पहले अभिनय किया, बाद में निर्देशन भी किया। आपने कौन कौन से नाटकों के निर्देशन किए? हमने सिकंदर है, चाणक्य है, कृष्ण सुदामा है, पन्नादाई है और इस तरह के तमाम हाँ। तो आपके साथ उस समय कौन कौन कलाकार थे, कुछ बताएंगे ना? हमारे साथ तो जो कलाकार थे वो कोई नामी ग्रामी कलाकार नहीं थे। क्षेत्र के ही कलाकार थे जो पढ़े लिखे लड़के थे। उनसे नाटक करवाते थे। उनसे नाटक होता था और बिल्कुल एमेच्योर टाइप का नाटक होता था। कोई उसमें पेशेवर नहीं होते थे। कोई भी पेशे, यहाँ तक कि जो गीत संगीत भी देने वाले होते थे वो भी सब एमेच्योर ही होते थे। तो उन्हीं के द्वारा ये नाटक हम लोग करते थे। और काफ़ी बड़े बड़े रूप में मैदान में जब करते थे तो उसमें कोई कुर्सियाँ उर्सियाँ नहीं लगती थी, दरियाँ बिछा दी जाती थी। 10-10 हज़ार की भीड़ में हम लोगों ने नाटक किए हैं और बड़े सफल नाटक हुए हैं। और क्षेत्र के ही जो कलाकार तैयार होते थे
उसमें सुशील कुमार सिंह हैं, प्रहलाद शर्मा हैं, गणेश शर्मा हैं, इस तरह के तमाम कलाकार, संतोष शुक्ला हैं, तमाम जो वहीं के निकाले, वो कहीं और नहीं जाते थे, वो केवल इसी मनसा मंदिर से मनसा थिएटर थे। और बड़े बड़े नाटक हम लोगों ने किए और बड़ी भीड़ें आकर्षित की। तो सर फीमेल मिल जाती थी आप लोगों को? नहीं, फीमेल हम लोग जो लड़कों वही लड़कों में से ही बनाते, लड़कों में से बनाते, फीमेल नहीं होता। तब उस समय फीमेल की फीमेल की पहचान थी भी नहीं तब उस समय ना। हाँ, खाली कानपुर में जब वो पृथ्वी थिएटर आया था, पृथ्वी थिएटर आया था, वो तो पर्शियन टाइप का पर्शियन थिएटर था वो, तो पर्शियन टाइप के ही हम लोग नाटक करते थे। उस समय सोहराब मोदी भी यह नाटक लेके आते थे। सोहराब मोदी तो आए थे, उसके पहले जो पृथ्वीराज कपूर आए थे। अच्छा। यहाँ पर जो है लक्ष्मी थिएटर एक था, वहाँ पर उन्होंने शो किए थे। और फिर सोहराब मोदी भी आए, उन्होंने भी शो किए। तो हम लोग उसी से प्रेरणा पाकर काफी अच्छे विकसित रूप से नाटक किया, नाटक यहाँ पर। तो उस समय परेशानी नहीं होती थी जैसे पैसा जुटाना? तो समय असल में बाजार, क्योंकि बाजार हमारा शिवाला बाजार है। अच्छा। तो बाजार से ही दुकानदारों से थोड़ा थोड़ा पैसा सबके चंदा कर लिया जाता था, उसी से सब जो है इधर उधर से बल्लियाँ मांग ली जाती थी, तखत मांग लिए जाते थे और सब सामान मांग के, और वहाँ पर स्टेज खुद ही हम लोग बना लेते थे। किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, किराए का कोई सामान नहीं आता था, केवल लाउड स्पीकर किराए का आता था, बाकी सब कुछ जो भी था वो हम लोगों का स्वयं का अपनी वो थी। ज्यादातर कोशिश करते थे कि ऐसे नाटक खेलें जिसमें घर में ही जो वस्त्र हैं लोगों के वही पहन के करते। जैसे राजाओं का आप करते, फिर राजाओं की ड्रेस तो हमको किराए पे लाना पड़ती थी। उस समय कौन से दुकान थी जो अहमद हसन का यहाँ थी रामनारायण बाजार में एक था। हाँ, एक दुकान वहाँ थी हालसी रोड पे पंडित जी थे, उनकी दुकान थी, उनके यहाँ से भी आते थे, पर्दे भी उनके यहाँ से ले आते थे। और कुछ कैलाश मंदिर में चूंकि सामान था, वहाँ नाटक बंद हो चुका था, वहाँ से भी तमाम सामान उठा ले आते थे, मांग के ले आते थे, और लेके बांस बल्ली भी वहीं से आ जाती थी, और इस तरह से पूरा सजा देते थे। यहाँ तक कि पूरा स्टेज हम लोग वही कलाकार जो थे वही स्टेज भी बांधते थे। अच्छा, बिल्कुल बांध के, और बाकायदे सफल नाटक होता था यहाँ पर। तो किस सन तक आप लगातार करते रहे नाटक? ये हम लोगों ने असल में आगे चल के फिर दिक्कत ये हुई कि थोड़ा कमर्शलाइजेशन हो गया। कमर्शलाइजेशन हो गया तो फिर हर चीज में दिक्कत पड़ने लगी हम लोगों को नाटक करने में। तो 70 के दशक में हम लोगों ने विराम दे दिया नाटक। शुरुआत तो अच्छी करी, शुरुआत तो उधर अच्छी की, लेकिन 70 के दशक में कुछ चले, लेकिन बड़ी दिक्कतें आई और उतने समर्पित कार्यकर्ता भी नहीं मिले, कलाकार भी नहीं मिले। तो हम लोगों का पूरा एक 100 आदमियों का ग्रुप था, जिसमें कुछ कार्य जो नाटक की व्यवस्था देखते थे, जो नाटक की सेटिंग देखते थे, जो नाटकों की जो अंदर की जो व्यवस्था देखते थे, और बाकी कलाकार 50-60 कलाकार उसमें होते थे, 50-60 आदमी बाहर की व्यवस्था देखते थे। और फ्री होता था, कोई टिकट नहीं लगाते थे, टिकट नहीं लगाते थे। बहुत हजारों की भीड़ होती थी, रात भर नाटक होता था। अच्छा, रात तो रिहर्सल कहाँ करते थे आप? रिहर्सल हम लोग कभी स्कूल एक आधे थे हमारी एरिया को, उसको ले लेते थे। महीना 15 दिन पहले शुरू करते थे रिहर्सल, वही रिहर्सल करते थे, वही रिहर्सल करते। अच्छा, तो उस समय क्या आप लोग पूरा याद करके करते थे या प्रॉम्प्टिंग होती थी? नहीं, अच्छा था, ज्यादातर तो याद करते थे, लेकिन प्रॉम्प्टिंग भी करनी पड़ती थी। प्रॉम्प्टिंग करने से ये होता था कि नाटक में जो तारतम्यता है वो खंडित नहीं होती थी। पता नहीं चलता था दर्शकों को कि पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती थी। बाकायदे उसके लिए ट्रेन लोग होते थे, जो उसी लहजे से, जिस लहजे से जो कलाकार बोलता था उसी लहजे से प्रॉम्प्टिंग पीछे से करते थे, ताकि उसकी नाटक की जो तारतम्यता है और उसकी ओरिजिनलिटी है वो न खत्म हो। ये बहुत बढ़िया बात है। तभी यही आजकल तो जो हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को पूरा याद करना पड़ता है। देखिए,
तब नाटक में बड़े बड़े डायलॉग्स होते थे। हाँ, बड़े बड़े डायलॉग और घटना प्रधान हमको ऐसे ऐसे सीन दिखाने पड़ते थे नाटक में जो अब संभव नहीं है। अब संभव नहीं है। उस जमाने में हम लोग बिल्कुल पानी बरसता हुआ, मोटरसाइकिल दौड़ती हुई, जैसे हमने चंद्रशेखर आजाद नाटक खेला था। अच्छा अच्छा। तो उसमें बाकायदे सैंडर्स की हत्या जब की जाती तो बाकायदे स्टेज पर मोटरसाइकिल दौड़ाते दिखाते थे। इतना मजबूत स्टेज बनता था हमारा। अच्छा, मोटरसाइकिल दौड़ जाती थी। मोटरसाइकिल उसको बस दौड़ा के और बाकायदे वो सब ओरिजिनलिटी दिखाते थे। और जो धार्मिक नाटक थे उसमें कहीं पानी को दिखाना है, कहीं अग्नि प्रज्वलित होना होता, कहीं प्रकट होना दिखाया जाता था। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था रखते थे बिजली, और जिससे कि नाटक की जो ओरिजिनलिटी है वो दर्शकों तक पहुंचे और जो लोग ये न समझें, जैसे होता है कि आम तौर से नाटक में तो सब यही हो जाता है, हम देखते हैं कि रामलीलाओं में भी देखते हैं, लेकिन हम लोग ओरिजिनलिटी बहुत पर बड़ा ध्यान देते थे कि कोई नाटक के अगर आंधी आ रही तो आंधी दिखाते थे। अच्छा। अगर पानी बरस रहा तो पानी बरसता दिखाते थे स्टेज पर। और अगर और कोई ऐसी चीज दिखाते थे, मान लो सुदर्शन चक्र चल रहा तो ये मालूम नहीं पड़ता था कि सुदर्शन चक्र कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। इस तरह से उसमें टेक्निक इस्तेमाल करते थे। तो उससे जो है दर्शक जो है बिल्कुल मंत्र बन जाता था, मंत्रमुग्ध होकर देखता था और सराहना करता था। और जो भी कलाकार थे हमारे, चूंकि कोई पेशेवर तो थे नहीं, तो सब जो कलाकार ऐसे थे जो और कहीं काम नहीं, कहीं पढ़ने वाले, मैं स्वयं विद्यार्थी था, इसी तरह और लोग भी विद्यार्थी थे, तमाम ऐसे लोग थे जो उसमें नाटक में भाग लेते थे। और बड़ी एक रूपता और बड़ी लालायित रहते थे लोग नाटक देखने के लिए, नाटक में काम करने के लिए, उस समय करने के लिए। तो वो सब हम लोग इकट्ठा कर लेते थे और खूब कलाकार मिल जाता था। अच्छे अच्छे घरों से लोग अपने बच्चों को भेजते थे कि जाके नंदानाथ क्लब में भर्ती हो जाए, ताकि उनके संस्कार अच्छे डाले जाए। अच्छे संस्कार डाले जाते थे, ऐसे नाटक, शिक्षा पर नाटक खेलते थे हम लोग, ताकि लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। अब के नाटक और पहले के नाटक में क्या अंतर है? अब देखिए, अब जो आर्टिफिशियलिटी बहुत है, क्योंकि फिल्मों से प्रभावित अब नाटक होते हैं, तो आर्टिफिशियलिटी बहुत है। और हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो जो जिस तरह से पहले के जमाने में हम लोग दृश्यों को दिखाते थे, वो दृश्य संभव नहीं हो पाता। अब तो एक ही प्लाट पर सब नाटक दिखा देते हैं पूरा। हाँ। अब पहले तो बाकायदे सीन बदलता है, पर्दे हम लोग डालते थे और उन पर्दों को डाल के अगर दरबार है तो दरबार पूरा दिखाते थे। अगर कहीं पर जो है जंगल का सीन है तो जंगल का सीन पूरा दिखाते थे। तो वो सब ओरिजिनलिटी पहले बहुत होती थी, अब आर्टिफिशियलिटी बहुत है, ये फर्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तो उस समय जब आप करते थे तो समय मिल जाता था, आपने उस समय नौकरी पेशा भी करते होंगे तब? लेकिन ज्यादातर उसमें नौकरी पेशा वाले भी होते थे, कोई बैंक में काम करता था, तो शाम को सब इकट्ठा हो जाते। और शाम को पता लगा 7 बजे 8 बजे से 10 बजे तक रिहर्सल चलती थी रोज, 15-20 दिन पहले। अच्छा। महीने भर पहले से रिहर्सल हम लोग शुरू कर देते थे, नाटकों का चयन करते थे, ढूंढा करते थे नाटक कम से कम अपनी जिंदगी में हमने 30, 35, 40 नाटक जो हैं बड़े ढंग से किए, उसमें काम भी किया। मैं स्वयं जो है अभिनय भी करते थे? अभिनय में मैं स्वयं करता था। मैं जो कॉमिक अभिनय मैं ही करता था, कॉमेडी मतलब। देखिए, पहले जमाने में जो नाटक हुआ करते थे वो ऐसा होता था कि पर्दे डाले जाते थे, पर्दा उठता था, तो उसके बीच में गैपिंग के लिए कॉमेडी रखी जाती थी, ताकि दर्शक जो है बना रहे। अगर मान लो कोई सीरियस नाटक है तो बीच में कॉमेडी डाल देने से मिलती जुलती कॉमेडी उसी नाटक से संबंधित चलती रहती थी, तो उससे ही लोग रहा कि पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म नहीं होता था। गाने भी रखते थे उसमें। अच्छा। उसमें भी गाने भी रखते थे। और उस जमाने में गाने में गाते थे कि रिकॉर्डेड बजाते थे? नहीं, हम लोग बाकायदे डायरेक्ट गाने, हारमोनियम तबला नीचे बैठते थे सब लोग। स्टेज के नीचे पूरा हमारी संगीत मंडली बैठती थी, वहीं से गाने गाए जाते थे। और स्टेज पर भी लाइव हम लोग गाने गाते थे, तमाम तरह के गाने,
कॉमेडी गाने और आपके सीरियल गाने। जैसे शुरुआत नाटक करते थे तो शुरुआत में एक जो है जब दिखाते थे कि नाटक में कौन कौन तो स्लाइड चलाते थे। अच्छा, स्लाइड चलाते थे। उस जमाने में प्रोजेक्टर नहीं, स्लाइड के द्वारा हम लोग दिखाते थे कि नाटक की जो भूमिकाएं का कौन कर रहा है, सेटिंग कौन कर रहा है, कौन इस नाटक में क्या कर रहा है, उसको दिखाते थे और बड़े चाव से पब्लिक देखती थी। और गाने भी ऐसे रखते थे, ऐसे शिक्षा पर जो अच्छे गाने रखे जाते थे और ताकि दृश्य को, जो दृश्य हम दिखा रहे हैं उस दृश्य पर ठीक से सेट होके गाने रखते थे। धार्मिक नाटकों में जैसे दिखाते थे, वह कहीं वर्षा दिखा रहे हैं, कैसे वाल्मीकि नाटक एक था, उसमें हम लोगों ने ये किया था कि वाल्मीकि जी को बिल्कुल जो बाम्बी जी उसकी बड़ाई थी और पानी बरसते दिखा के बाम्बी से बाकायदे उसका जो है मिट्टी हटती जाती है और वाल्मीकि जी प्रकट होते हैं। इस तरह के नाटक रखते थे और गाने इतने आकर्षक होते थे कि लोग, पब्लिक बड़ी प्रभावित होती थी। चलिए, बहुत बहुत समय दिया आपने रंगमंच के बारे में। आपसे पूछना भूल गया मैं, सुशील कुमार सिंह कौन सा रोल करते थे उसमें? सुशील कुमार सिंह वैसे बचपन से उनका बचपना था। हाँ। और जिम्मेदारी थे बिल्कुल। तो शुरू से छोटे वो, जैसे हम धार्मिक अगर नाटक खेलते थे तो उसमें लौकुश बना देते थे उनको। इसी तरह के छोटे छोटे रोल थे। फिर धीरे धीरे उनको जो है फीमेल रोल भी उन्होंने किए। फीमेल रोल किए। और उस समय का फीमेल मिलती भी नहीं थी उस जमाने में। फीमेल नहीं होते थे, जितने भी नाटक होते थे, कैलाश मंदिर में भी जो होते थे उसमें भी फीमेल जो है जेंट्स से ही बनते थे। अच्छा, तो ये जो नाटक है आप लोग कितने देर का होता था? हम लोग तो आज एक घंटे का, 1.5 घंटे करते थे। हम लोग 4-5 घंटे तक का नाटक करते थे। 4 घंटे 5 घंटे नाटक शुरू होता था 10 बजे रात को, सवेरे खत्म होता था। तब तक दर्शक रुके रहते थे? हाँ, तब तक। अरे इतना दर्शक होता था कि बैठते थे। इतनी व्यवस्थाएं बड़ी बढ़िया होती थी, खाने पीने की सब दुकानें लगी रहती थी, मेला टाइप का होता था। अच्छा, 3 दिन हम करते थे शिवालय में। ऑडियंस मिलती थी आपको रात भर? खूब, बहुत ऑडियंस होती थी, रात भर ऑडियंस डटी रहती थी, आखिर तक डटी रहती थी। तो चाय पानी की व्यवस्था भी कराते थे? नहीं, चाय पानी की हम नहीं कराते थे, सस्ते मूल्यों की दुकानें लगा देते थे ताकि दर्शक चाय पानी करता। और दर्शक रात भर डटा रहता था क्योंकि इतना आकर्षण होता था नाटक में कि लोग जो उत्सुकता पर डटे रहते थे कि अब देखें इसमें क्या होने वाला है, अब इसमें क्या होने वाला है। इतना उत्सुक, इतना जो है दृश्यात्मक होता था नाटक। हम लोग दृश्यात्मक नाटक करते थे। आजकल जो है सब ऐसे कर लेते हैं एक कमरे में, जहाँ हर चीज का उसका दृश्य प्रस्तुत करते थे। अगर वो चीज दिखाते थे, अगर चिता जल रही है तो बाकायदे चिता जलाते हुए दिखाते थे। इसलिए अगर पानी बरस रहा तो पानी बरसते हुए दिखाते थे, अगर आंधी आ रही तो आंधी आते हुए दिखाते थे। इसलिए पब्लिक को उसमें मन इसलिए लगा रहता था कि ये रहता था कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, अब क्या होगा। इस तरह से ऐसे ऐसे नाटक हम लोगों ने किए हैं जहाँ लोग रोने लगते थे। एक नाटक हम लोगों ने पन्ना दाई का खेला था, पन्ना दाई का। अच्छा। उसमें रोने लगती थी पब्लिक। अच्छा। कि जिस समय जो है बलबीर के आतंक से वो राजकुमार को जो मारने के अपने बच्चे को चिता में रखने जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, बलबीर मार डालता है, तो उसको लेके जब धरती तो लोगों के कांपने लगते थे। इतना दृश्यात्मक, इतना भावुकता प्रधान नाटक होते थे कि पब्लिक रात भर डटी थी। 4-4 घंटे नाटक होते थे। 10 बजे रात को शुरू होते थे और सवेरे 4-5 बजे खत्म होते थे। जोड़ लीजिए कितने घंटे होता था। और रात भर पब्लिक रहती थी, पूरी रात भर। और दरी में बैठते थे सब पब्लिक, सब अलग अलग, लेडीज अलग, जेंट्स अलग। हजारों की भीड़ होती थी, सैकड़ों की नहीं। तो वो जमाने में मनोरंजन का कोई और साधन था ना, तो टीवी था, रेडियो था बस। तो इसलिए जब नाटक हम लोग करते थे बहुत भीड़ें होती थी। और एक दिन स्पेशल शो करते थे, उसमें कानपुर के जो मेयर या डिप्टी मेयर बुलाते थे। उस दिन कुर्सियां डाल के जो 2 नाटकों में जो अच्छा नाटक होता था, ऐसा होता था कि हम लोग 2 नाटक करते थे पुराने, एक नाटक नया करते थे। तो जो नया नाटक करते थे
वो उसका स्पेशल शो करते थे। तो ऑडियंस को कैसे बुलाते थे आप कि आइए ना? ऑर्डिनेंस के पास बटते थे 10 दिन पहले से। 10 दिन पहले से तो पूरे क्षेत्र में हवा रहती थी कि पास बट रहे हैं, पास बट रहे हैं, पास बट रहे हैं। तो पासेज जो हैं वो लोग ले जाते थे लाइन लगा के नाटक देखने के लिए। हाँ, अब समझ लीजिए शिवालय के सब गेट बंद हो जाते थे, एक गेट खुलता था, उसी गेट से एंट्री होती थी, बाकी सब बंद। अरे अपूर्व दृश्य होता था। रात भर 4-5 1 घंटे का आप कह रहे हो, 4 सवेरे पब्लिक जब उठती थी तो समझ लो कि ये समझ के उठती थी कि वाह वाह करते उठती थी। और कॉमेडी बहुत होती थी। अच्छा जी। बीच बीच में जो कॉमेडी रखते थे वो ऐसी कॉमेडी होती थी अट्रैक्टिव, ऐसा लोगों को भावनात्मक होती थी कि लोग याद करते, रास्ते चलते लोग गाना गाते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जानकारी मिली। एक छोटी सी भेंट है और आप इतने वरिष्ठ हैं तो मैं आपको ये सम्मान है सोहराब मोदी सम्मान जो मैं आपको दूंगा। ये सोहराब मोदी सम्मान है आपका, और एक छोटी सी शॉल है तो आपको देना चाहूँगा। बैठिए।